हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस, जो लेडीज लाइनिंग वाला सूट बनाती हैं और उसको धोने के बाद वो लाइनिंग श्रिंक हो जाती है, तो उसके बारे में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगी जिससे वो लाइनिंग श्रिंक हो जाए, तो उससे सूट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और हमारे सूट की फिटिंग भी ख़राब नहीं होगी। तो गाइस चलो बताती हूँ मैं आपको इसके बारे में। मेरे पास है ये लाइनिंग, तो इसमें बीच में हमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद ही हमें इसकी कटिंग करनी होगी। तो दोस्तों, मैंने लगा लिया है सिलाई, ये देखो लाइनिंग ऐसे फोल्ड की, फिर ये हमने बीच में एक सिलाई लगा ली। अब हमें करेंगे इसकी कटिंग। हमने ले लिया ये 6 इंच का शोल्डर और 7 इंच का लिया है हमने खोदे का निशान। हमारी चेस्ट है 22.5, तो 11.25 इंच पे हमने ये निशान लगा लिया है। हमारी कमर की फिटिंग आती है 8.5 इंच पे, 8 इंच पे आती है, तो 8.5 इंच आधा इंच हमने मार्जिन का ले लिया है, तो 8.5 इंच पर हम ये निशान लगाएंगे। और मैं चाक पहनते हैं लॉन्ग, ताकि कमर ना दिखाई दे, क्योंकि हेल्दी है थोड़ी इस वजह से, तो हम ये 17.5 इंच पर लगाएंगे। तो हमारी कमर है 21 इंच की, तो हम इसका आधा लगा लेंगे 21 इंच का 10.5 इंच पर ये हमने निशान लगा लिया है। हमारी हिप है 23 इंच पे, तो 23 का आधा होगा हमारा 11.5, तो ये 11.5 पे हमने निशान लगाना है ऐसे। इसको हम मैच करेंगे, इसको हम यहाँ से मैच करेंगे। ये हमें 2 इंच का मार्जिन लेना है, यहाँ पे भी 2 इंच का मार्जिन लेना है। हमारी लेंथ है सूट की 42 इंच की, तो हम इसमें से 2 इंच माइनस करेंगे, क्योंकि लाइनिंग हमेशा शर्ट से शॉर्ट होती है। ये लगा लेंगे हम लंबाई का निशान। हमारी जितनी हिप लाइन आई थी उसको हम देखते हुए यहाँ निशान लगाएंगे। तो हमारी यहाँ से 14 इंच का आई है, तो हम यहाँ पे भी 14 इंच लगाएंगे। इसको कर देंगे हम कटिंग। आपको भी प्रॉपर तरीके से निशान लगाकर ही कटिंग करनी है। अब हम करेंगे बैक पार्ट कटिंग। हमें यहाँ से एक्स्ट्रा रखना है बैक पार्ट में, बाकी सेम कटिंग होगी। तो हम इसको ही लगा लेते हैं निशान, यहाँ से हम एक्स्ट्रा लेंगे, बाकी हमारी कटिंग ऐसे ही होगी। हमें जो लाइन चाहिए जो ऐसे लगाई थी, ये तो हमारे काम हम इसकी कटिंग करेंगे। तो गाइस हम कर लेंगे कच्चा सूट को। अब हम कर रहे हैं फ्रंट पार्ट का कच्चा। तो गाइस आप ये देख रहे होगे बीच में सिलाई लाइनिंग में। तो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है, ताकि बाद में हमारी जो लाइनिंग श्रिंक हो जाती है उसको खोलने में काम आती है, हमारी फिटिंग भी ख़राब नहीं हो पाती। तो गाइस इसके लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है ये मेथड। तो आप भी इसको करके देखना, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो गाइस ये करने लग रहे हैं हम कच्चा। हमें प्रॉपर तरीके से देखना होता है भी हमारी लाइनिंग इधर उधर ना हो। तो बैक पार्ट पर हम कच्चा कर लिया है और फ्रंट पार्ट पर भी कच्चा कर लिया है। अब हम कर रहे हैं गला तैयार। तो गले जो हमने कटिंग की हुई थी उसके ऊपर हमने पहले लगा लिया है सिलाई। तो गाइस इसको ना हम प्रेस से भी चिपका सकते हैं। तो हमारे यहाँ लाइट गई हुई थी, इसके लिए मैंने ये मशीन से ही सिलाई लगा दी है। तो वो लाइट के चक्कर में रहते तो हमारा काम नहीं हो पाता। तो इसका हमें देखना है बी सेंटर। बी सेंटर पर निशान लगाकर हमें शर्ट में भी बी सेंटर का निशान लगाकर इस पर लगानी है कच्ची सिलाई, ताकि हमारा गला इधर उधर ना हो। तो गाइस आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो ये हम जो गले के साइड साइड में सिलाई लगा लेनी है, और अब इसको हम कटिंग करके 1/2 इंच का कट लगाएंगे। फिर हमने इसके ऊपर प्रेस स्टिच लगा लेनी है, ताकि ये प्रॉपर तरीके से फोल्ड हो सके। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे कच्ची सिलाई, ताकि बाद में इसको हम तुरपाई से कवर कर सकें। तो ये हो गया हमारा गला रेडी। अब हम बैक पार्ट का गला कटिंग करने लग रहे हैं। तो ऊपर का शोल्डर हमें चेक करना होता है फ्रंट का, कि ये हमारा छोटा बड़ा ना हो। तो गाइज इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
नहीं तो बाद में ये शोल्डर हमारा छोटा बड़ा हो जाता है। तो इसके लिए हम कटिंग कर रहे हैं ओरे पट्टी। अगर आप चाहते हो बुकरम से गला बनाना बैक पार्ट का फ्यूजिंग पेपर से, कई तरीके से गला तैयार कर सकते हैं, लेकिन हमें करना था ये ओरे पट्टी से। तो ये हमने तैयार कर लिया ओरे पट्टी। अब हम बैक पार्ट पर इसको 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेंगे, ताकि ये प्रॉपर तरीके से हमारा गला रेडी हो जाए। इसके बाद हम इसमें लगाएंगे हल्का हल्का कट, ताकि ये प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग के साथ हमारा कवर हो जाए। हमने लगा लिए है हल्के हल्के कट, इससे बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आती है हमारे काम में। अगर हम ये कट नहीं लगाएंगे तो गला हमारा टेढ़ा मेढ़ा फोल्ड होगा। तो हमने लगा लिया प्रेस स्टिच। अब इसको हम करेंगे शोल्डर अटैच फ्रंट पार्ट के साथ। एक ये ध्यान रखना होता है, हमारी जो शोल्डर पट्टी है ना वो दिखाई देती है। अगर आप ये बैक पार्ट की शोल्डर पट्टी है जो गले की, उसको उसके ऊपर कटिंग सिलाई लगा लेनी है। अब हम स्लीव्स के फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, ताकि ये हमारा फ्रंट पार्ट में प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग आ सके। ये सभी सूट में, कुर्ती में, ब्लाउज में ये कंपलसरी होता है। हमारे फ्रंट पार्ट में भी हमें कटिंग देनी होती है 1/2 इंच की। अब हमें ये ध्यान रखना है भी सूट और जो हमारी बाजू है उसको फ्रंट पार्ट के साथ ही स्टिच करना है, और हमें सिलाई का ध्यान रखते हुए जो हमारी फिटिंग की है और स्लीव्स की सिलाई है उसको प्रॉपर तरीके से मैचिंग करते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगानी है, ताकि ये प्रॉपर तरीके से लग सके। और एक बात, जब भी आप फिटिंग लगाते हो तो आपको प्रॉपर तरीके से मेजरमेंट लेकर ही निशान लगाने चाहिए, ताकि बार बार आपको फिटिंग चेक ना करनी पड़े। तो गाइज़ ये हम कर रहे हैं स्लीव्स अटैच। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे इसका फाइनल लुक। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कैसी बनी है हमारी कुर्ती। तो ये शोल्डर पे ना हमें टिच बटन की पट्टी लगानी होती है, तो हम इसको करेंगे इसके साथ ही अटैच, ताकि बाद में बार बार हमें अटैच ना करनी पड़े। तो एक साथ काम करने से ही हमारी कुर्ती, अगर आप प्रॉपर तरीके से ध्यान रखते हुए सिलाई लगाओगे तो आपकी फिटिंग इधर उधर नहीं होगी, और कम से कम लाइनिंग वाली कुर्ती 1 घंटे में रेडी हो जाती है। तो ये हमने कर लिया स्लीव्स तैयार। अब हम दूसरी स्लीव्स भी अटैच करेंगे। स्लीव्स लगाने के बाद फिर हम इसके करेंगे पल्ले फोल्ड। तो ये होगी हमारी कुर्ती रेडी। तो कमेंट में बताना कैसी बनी। इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आई है, कस्टमर को बहुत ज़्यादा अच्छा लुक